गुरुदेव श्री जीने की सच्चाई तेरा ज्ञान है, बाकी झूठी ये दुनिया की शान है, बाकी झूठी ये दुनिया की शान है। अरहंत वीतराग परमात्मा आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव और आगम वाणी को भावमय वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जीव और जगत के अस्तित्व को लेकर प्रश्नावलियां आदि युग से पूछी जाती रही है। हर युग में ऐसे कई बौद्धिक प्रतिभा के धनी लोग होते हैं जो इस जगत के रहस्यों को जानना चाहते हैं। जीव क्या है, कितनी तरह के हैं, कैसे होते हैं, कौन इनके जन्म का कारक बनता है, कौन इनकी मृत्यु का कारक बनता है, इन सबको जान लेना चाहते हैं। जानने के लिए कुछ लोग पुस्तकों का सहारा लेते हैं, तो कुछ लोग वैज्ञानिक प्रयोगों का, कुछ लोग शास्त्रों का, ग्रंथों का, कुछ ज्ञानी पुरुषों का, और कुछ लोग अज्ञानी पुरुषों का। सबसे ही सवाल किए जाते रहे हैं और निश्चित तौर से पूछे जाने वाले प्रश्नकर्ता की भूमिका भी अलग अलग होती है और उत्तरकर्ता की भूमिका भी अलग अलग होती है। इसलिए इस दुनिया में इतने तरह के वाद बन जाते हैं, सिद्धांत बन जाते हैं, बातें प्रचलित हो जाती है। अब किसी को कहीं संतुष्टि मिलती है, किसी को कहीं। जिसको जहां संतुष्टि मिलती है उसको लगता है कि यह सच्चा ज्ञान है। कुछ लोग यह सच्चा ज्ञान है ऐसा मान करके वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग सच्चा ज्ञान का लक्षण क्या है इसको खोजने के लिए और आगे बढ़ते हैं। खोज की यह यात्रा भी हर एक व्यक्ति की अलग अलग है। सुन रहे थे अभी आप राजा प्रदेशी को, कि राजा प्रदेशी भी खोजता था और चूंकि खोजी था एक दिन पहुंच गया। कहावत भी है, जो खोजेगा वो पाएगा। गहरे पानी बैठा ही रह जाएगा, जो बैठा है मान कर रेख या लेख। जो किस्मत को मान के बैठ गया वो बैठा ही रह जाएगा, लेकिन जो खोज रहा है वो पा लेगा। खोजते हम सभी है, लेकिन अक्सर हमारी खोज अपने प्रश्नों की संवेदनाओं तक होती है और हमारे प्रश्न हमारी पृष्ठभूमि में और हमारी वर्तमान स्थिति में मौजूदा हालातों को लेकर के होते हैं। और हालातों को लेकर के जो प्रश्न उठते हैं उसमें हमारी सोच कई बार हालातों को जानने की नहीं, हालातों को अपने अनुकूल बनाने की होती है। मतलब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है। लेकिन अगर उनको कहो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, इसका कारण यह है, अमुक अमुक है, तो वो कहेंगे नहीं, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा कब होगा। तो अधिकांश लोग अपनी अनुकूलता पाने के लिए सवाल कर रहे होते हैं। जीव मात्र अनुकूलता चाहता है, स्वाभाविक है। लेकिन जब प्रश्नों की संवेदना केवल अपने सुख पाने तक की होती है तो वो व्यक्ति अनुकूलता पाते ही प्रश्नों की संवेदनाओं से रहित हो जाएगा और आगे जिज्ञासा की यात्रा नहीं बढ़ पाएगी और वो मान लेगा
मुझे सुख मिल गया, यह दर चमत्कारी दर है, यह ज्ञान उत्कृष्ट ज्ञान है, मुझे सुख मिल गया, बात खत्म। लेकिन वो नहीं जानता कि जो अभी अनुकूलता या सुख मिली है ये तो अनित्य है, चिरकालीन नहीं है, फिर बदल जाएगी। और जब बदल जाएगी सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, अब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बहुत लोगों को हमने देखा, उनके सारे प्रश्न इस बात को लेकर के होते हैं कि वो जो चाहते हैं वो क्यों नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है वो उन्होंने कभी चाहा नहीं था, फिर क्यों हो रहा है या नहीं। अधिकतर हमारे प्रश्न क्या होते हैं कि हम जो चाहते हैं वो क्यों नहीं हो रहा, और जो हो रहा है वो हमने चाहा ही नहीं था, फिर क्यों हो रहा है। ऐसे ही प्रश्न होते हैं ना, फिर इनके जवाब मिलते हैं हमको। तो हमारे पास एक जवाब होता है कि भैया तेरी किस्मत में ऐसा लिखा था, इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। यही जवाब देते हैं हम लोग। और जो तू चाहता है वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तेरी किस्मत में ऐसा नहीं लिखा, इसलिए नहीं हो रहा, बात खत्म। और सामने वाला आदमी मान लेता है हाँ बात तो ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो किस्मत में लिखा होता है सो होता है, और जो किस्मत में नहीं लिखा होता है वो चाहने पर भी नहीं होता है। कितने लोग इस बात को मान करके रुक जाएंगे। अक्सर सभी कि नहीं। क्या प्रयास करोगे, किस्मत में नहीं लिखा, क्या प्रयास करोगे। प्रयास तो कर ही लिया था, किस्मत में था नहीं तभी तो नहीं हुआ। देखो अधिकांश लोग इस किस्मत शब्द को बीच में ला करके अपनी बात को, अपनी यात्रा को, अपनी खोज को, अपने प्रश्नों को वहीं रोक देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है किस्मत शब्द हमारी खोज को रोकने के लिए पैदा कर दिया गया। हाँ, दो भाइयों की कई सालों तक बहुत अच्छी दोस्ती थी, अच्छा बिजनेस साथ करते थे, सब कुछ प्यार से रहते थे। जिस दिन लड़ाई हो गई, कुछ ऐसी लड़ाई हो गई कि बात बात पे एक दूसरे को तानते हैं, ताना मारते हैं। और अब बरसों बीत गए, उनको बोलो जरा आपस में वापस बात कर लो, वापस मिल लो। तुम साथ आमने सामने आते जाते हो तो मिल क्यों नहीं लेते, बात क्यों नहीं कर लेते। एक दूसरे के बारे में पीछे बहुत बोलते हो, आमने सामने बोलते हो। तो बोलते बस अब किस्मत में नहीं है, न जाने कौन से जन्म के कर्मों का उदय है। अक्सर लोग ही बोलते हैं न जाने कौन से जन्मों के कर्म का उदय। और अगर हम उनको कह दें नहीं भैया कौन से नहीं, इसी जन्म के कर्म का उदय, तो बड़ी ठेस लगेगी। उनको बोलो ना इसी जन्म के कर्म का फल है, तो ठेस लगती है। उनको ये बोलो तुम्हारी कोई गलती नहीं जी, तुम्हारी किस्मत में इतना ही प्यार लिखा था, एकदम सेटिस्फाई हो जाएंगे। उनको लगेगा ठीक है ना, मेरी तो कोई गलती नहीं, ये तो मेरी किस्मत में इतना ही प्यार था, भाई का इतना ही सुख था, पति का इतना ही सुख था, बेटे का इतना ही सुख था, बहू का इतना ही सुख था, पोते का, इसीलिए वो चला गया, दूर हो गया, सास बहू अलग अलग रहने लग गई, दादी पोता अलग हो गया, दादी को पोते का सुख नहीं, पोते को दादी का सुख नहीं। चलो भैया हमारी किस्मत में इतना ही सुख था, ऐसा ही सुख था, जो लिखा है मान लो। ये किस्मत शब्द, अब जो बौद्धिक प्रतिभाशाली व्यक्ति, उनमें से हो सकता है कोई व्यक्ति का ऐसा भी विचार हो कि एक षड्यंत्र की रचना की गई है। किस्मत एक षड्यंत्र की रचना है जिसमें बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हमें नहीं आते, तो वो प्रश्नों को किस्मत की पेटिका में डाल के छोड़ दो। जैसे लोग शिकायत पेटिका रखते हैं ना, कि तुम्हें जो जो शिकायतें हो वो शिकायतें चिट पे लिखो, शिकायत पेटिका में डाल दो। सुझाव पेटिका भी रखते हैं कि तुम्हें जो जो सुझाव देने हो जरा पेपर पे लिखो और सुझाव पेटिका में डाल दो। वो सुझाव डालने वाला खुश हो जाता है सुझाव डाल करके, चाहे उसका सुझाव किसी ने अप्लाई किया या अप्लाई नहीं किया। शिकायत करने वाला भी शिकायत पेटिका में पत्र डाल करके खुश हो गया, उसको लगता है मैंने तो कह दिया, मैंने तो शिकायत कर दी, चाहे उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन शिकायत लिख करके डालने वाला सेटिस्फाइड। ऐसे ही हमारे यहाँ एक सेटिस्फेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा बॉक्स बनाया गया है, वो है किस्मत पेटिका। इसलिए जिसको जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं, कुछ बातें नहीं समझ में आती है, हालात नहीं समझ में आते, परिस्थितियां नहीं समझ में आती, लोग नहीं समझ में आते, लोगों का व्यवहार नहीं समझ में आता और खुद का व्यवहार भी नहीं समझ में आता,
एक ही काम करो, किस्मत पेटिका में पत्र लिख के डाल दो और सेटिस्फाइड हो जाओ कि भैया अपनी किस्मत में यही था। किस्मत ही खोटी है ना, वो बोल रहे हैं, भाई साहब बोल रहे हैं किस्मत ही खोटी है। और कितने लोग बोलते हैं तकदीर ही खो रही है तो किने के वहाँ कहीं जाने करा, मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे सेंटेंसेस वेरी कॉमन है। अगर यही सारे सेंटेंस अपनाने हो तो फिर ज्ञान विज्ञान की ज़रूरत क्या है, फिर धर्म ध्यान की भी ज़रूरत क्या है, फिर पुरुषार्थ की भी ज़रूरत क्या है। ना कोई धर्म ध्यान के मायने, ना पुरुषार्थ के मायने, ना ज्ञान विज्ञान के मायने, ना कुछ संशोधन परिवर्तन परिवर्धन के मायने, फिर तो कुछ भी नहीं बचा। फिर तो ठीक है ना, जो है सो है। लेकिन ये शब्द इतना ज़्यादा बुजुर्गों से हमने सुन लिया और हमसे हमारे बच्चों ने सुन लिया कि जिन्होंने ये शब्द पकड़ लिया वे सब के सब लोग अपने बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के संवेदनहीन हो गए, बहुत सारे परिवर्तन के प्रति उपेक्षावान हो गए। उन्होंने चेंजेस को स्वीकार ही नहीं किया, चेंजेस होने की जरूरत भी नहीं महसूस करी। उन्होंने कहा ठीक है ना, इतना ही साथ था, इतना ही भाव था, इतना ही रिश्ता था, ऐसे ही लोग थे, ऐसी नियति थी, ऐसा ही होना था, और कह करके चीजों को छोड़ दिया। अब देखो, अगर हमारी इस भारतीय संस्कृति के अंदर आज जब हम जिस समाजों में रह रहे हैं उस समाजों में अगर कोई आदमी बहुत सक्सेसफुल हो जाता है तो भी लोग क्या कहते हैं, देखो उनके पुण्य कितने हैं, किस्मत कितनी है। और सक्सेसफुल आदमी से पूछो कि तुम इतने सफल हुए, इतना मान पाया, सब कुछ कैसे पाया, वो भी यही कहेगा भाई ईश्वर की मेहरबानी है, पुण्यों का प्रभाव है। कई बार आप सोचो यही सवाल अगर आप किसी अमेरिका को पूछो, किसी जापानी को पूछो, किसी रशियन को पूछो, किसी जर्मन को पूछो कि तुमने ये सफलता कैसे पाई, वो बोलेगा ईश्वर की मेहरबानी है, पुण्यों का प्रभाव है, पिछले जन्मों का कर्म है। कोई बोलने वाला ऐसा? वो बोलेगा मेरी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ था? नहीं ना। उन लोगों के पास में अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो उसका पूरा पाथवे होता है, उसके कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनको वो अप्लाई करते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। अगर वे असफल हो जाते हैं तो वे कारण खोजते हैं कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती करी, क्या क्या भूल करी, कहाँ कहाँ हम सक्सेसफुल होने के फार्मूला के अपोजिट यात्रा कर रहे थे इसलिए कि हम फेल हो गए। तो वो उन कारणों को खोजते हैं। हमारे यहाँ तो कारण खोजने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कारण क्या खोजना है, और कारण भी पता है क्या खोजेंगे। अगर कोई इंटरव्यू में गया, तैयारी करके गया, सब कुछ किया, एक बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, तीसरी बार फेल हुआ, उसको बोलो तुम फेल क्यों हुए, बोलेगा कुछ नहीं, जो पास हुआ उन्होंने डोनेशन ज्यादा दे दिया होगा। हमारे यहाँ पर कोई सही कारण खोजना, अगर कोई चीज ज्यादा बिक गई है, किसी का प्रोडक्ट खूब बिक गया है, तो हम कहेंगे कुछ नहीं, उसने बहुत विज्ञापन किया था, विज्ञापन में इतने लाखों रुपए खर्च किए थे इसलिए उसका प्रोडक्ट बिक गया, हमारा माल उससे ज्यादा श्रेष्ठ है लेकिन हमने विज्ञापन नहीं किया इसीलिए हम फेल हो गए। मतलब हमारे पास में कारण भी ऐसे ऐसे होंगे कि जिन कारणों के माध्यम से हम हर बात में अपनी जिम्मेदारी न लेकर के जिम्मेदारी किसी और पर डाल देंगे। और ये कारण है कि हमारे यहाँ धर्म भी उन आदमियों को बहुत अच्छा लगता है जिनको आलसी बनना हो। नहीं, जिनको आलसी बनना उनको धार्मिकता की बातें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो आलसी लोग होते हैं ना, वो हर जल्दी से कह देते हैं किताबों में यही लिखा है, धर्म में यही लिखा है, जो होना है सो होना है। अब 2 दिन पहले एक महिला सवाल कर रही थी कि महाराज जी जब सब कुछ क्रमबद्ध पर्याय से होता है तो फिर पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता बची। अब उसने कोई ऐसा लेक्चर अटेंड कर लिया होगा जहाँ क्रमबद्ध पर्याय का वर्णन चल रहा था। और ये हमारे धर्म समाज में बहुत बड़ी गलती हो जाती है। क्या गलती होती है कि अध्यापक अपने लेवल की बातें उन स्टूडेंट्स को पढ़ा देते हैं जिन स्टूडेंट का वो लेवल नहीं होता। अब क्रमबद्ध पर्याय की बातें कब पढ़ाई जाने योग्य है ये कोई नहीं सोचेगा, और क्रमबद्ध एक्चुअल है क्या ये कोई नहीं सोचेगा। बस उसको ये बता दिया कि जो कुछ होता है वो क्रमबद्ध पर्याय से होता है। अब वो लेडी पूछती है फिर महाराज साहब मोक्ष की क्या जरूरत, पुरुषार्थ की क्या जरूरत, अगर क्रमबद्ध में होना है तो किसी दिन मोक्ष भी क्रमबद्ध में हो जाएगा। क्रमबद्ध पर्याय का मतलब जो स्वतः कंटिन्यूसली सीरियल वाइज हो रहा है हो जाएगा एक दिन सारी घटनाएं। हमने कहा बहन बहुत गलती हो गई, तुमने कहाँ से सीख कर आ गए, कहाँ से पढ़ा। बोले इस पुस्तक में पढ़ा और फला आदमी का लेक्चर अटेंड किया।
मैंने कहा वो ज्ञान तुम्हारे लिए था, ऐसा लगता है तुमको? कि नहीं, बिल्कुल हमारे लिए था, हमारे लिए कहे जा रहा था वो सामने वाला। मैंने कहा यही दिक्कत हो गई, क्योंकि सामने वाला तो अपने निरपेक्ष भाव से जो उनको समझ में आया वो कहता है, लेकिन सुनने वाले को उस लेवल तक लाने की कोशिश किए बिना वो ज्ञान दे देता है, और तब दिक्कत हो जाती है। हमने उसको बताया कि क्रमबद्ध क्या होता है। पुद्गल प्रकृति क्रमबद्ध हो सकती है, आत्मा के भाव तो अक्रम है, और अक्रम है तभी मुक्ति की संभावना है। अगर भावों में भी सब कुछ क्रमबद्धता आ जाए तब तो फिर ना संवर की बात है, ना निर्जरा की बात है, ना मुक्ति की बात है, फिर तो स्वतः सब कुछ चलता जाएगा। आत्मा के भाव और संवर आदि पुरुषार्थ जनक है, और आप भाव करोगे, आप अपने भावों को विभावों से मोड़ोगे तो आप संवर में आओगे, ये पुरुषार्थ से ही संभव है। मुक्ति कभी क्रमबद्ध से थोड़ी होती है, भाव तो सदा अक्रम होते हैं। लेकिन ये बात अब उनको कैसे समझाओ, क्योंकि उन्होंने पूर्व के सारे पक्षों को पढ़े बिना केवल एक लाइन को स्टेटमेंट के तौर पे अपने जीवन में स्वीकार कर लिया कि जो कुछ होना है वो तो क्रमबद्ध पर्याय से होना ही होना है। तो ये गड़बड़ियां हम सबके साथ बहुत ज्यादा है कि हम सब ने एक तो किस्मत मान लिया, फिर किसी ने इसी किस्मत के लिए एक अच्छा वर्ड यूज कर लिया, क्रमबद्ध पर्याय। बात वही कही जा रही, एक नॉर्मल आदमी किस्मत की बात कर रहा है, जो थोड़ा सा वो न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र और कुछ ऐसे ग्रंथों का अध्ययन कर चुका है, वो उन ग्रंथों की भाषा के अंदर बोल रहा है। लेकिन हमारी सोच वहीं के वहीं अटकी रह जाती है। किसी भी समस्या का समाधान हम प्रैक्टिकल टर्म पर नहीं खोजते। अगर प्रैक्टिकल टर्म पे खोजना चालू भी करें ना तो हमें बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें हमें अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, इसमें हमें अपनी हैबिट्स को बदलना पड़ेगा, इसमें हमें अपनी स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, और वो सब कुछ हम नहीं चाहते। इसीलिए हम जल्दी से एक नाम बोल देते हैं कि भैया इतना ही था ग्रहों का खेल, इतना ही था आपस का संयोग, और ऐसा कह करके छोड़ देते। विज्ञान को समझने के लिए बहुत सारे आयाम चाहिए, और ज्ञान को विज्ञान की दिशा में ले जाए बिना अगर उस जानकारी को पकड़ करके बैठ गए तो वो जानकारी भी मिथ्यात्व बन जाएगी, मिथ्या ज्ञान बन जाएगी, और अब वो जानकारी अभी आदमी के जीवन को गति ना दे करके उसकी जिंदगी को कहीं ना कहीं जकड़न दे देगी। अगर ज्ञान के साथ गति नहीं है तो समझना कि वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। ज्ञान का एक लक्षण है कि ज्ञान और गति एक ही चीज है। जानना और जाना, गमन करना और ज्ञान करना दोनों एकार्थक है। जो लोग संस्कृत भाषा के व्याकरण को जानते हैं उन्होंने एक सूत्र जाना होगा कि सर्वे गत्यर्थ ज्ञानार्थ, कि जितने भी गति अर्थ की बात होती है वो ज्ञान अर्थ की बात होती है, और जो ज्ञान अर्थ की धातु होती है वो गति अर्थ में प्रयुक्त होती है, क्योंकि ज्ञान और गति एक है। लेकिन हम सबके साथ क्या है, हम सब ज्ञान की बातें करते हैं लेकिन हमारी जिंदगी में गति नहीं मिलती। हर आदमी कहीं ना कहीं अड़ा हुआ मिलता है, जकड़ा हुआ मिलता है, पकड़ बनाए हुए मिलता है। इसका मतलब कि उसकी जिंदगी में जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, वो जानकारियों की पकड़ है, जानकारियों का संग्रह है। और वो क्यों हो गया जानकारियों का संग्रह? क्योंकि उसने जिसको जाना उसको जाना नहीं, उसको मान करके बैठ गया। मैं नहीं कहती किस्मत नहीं होती, किस्मत भी होती है, लेकिन किस्मत क्या होती है उसको समझे बिना अगर किस्मत होती है मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। किस्मत भी एक तत्व है, संयोग भी एक तत्व है, क्रमबद्ध पर्याय भी एक तत्व है, अक्रम होना भी एक तत्व है। ये सबका उपयोग है, लेकिन हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एकाध को पकड़ करके बैठ जाते हैं और तब हमारे जीवन की गति अवरुद्ध हो जाती है। तो अक्सर हमारे प्रश्न अपने हालातों को लेकर के होते हैं और हालातों को अनुकूल बनाने के लिए होते हैं, लेकिन ये प्रश्न नहीं होते कि एक्चुअली ये सारे हालातों को पैदा करने वाला तत्व कौन है। इन परिस्थितियों को जिनके कारण हम आज दुख पा रहे हैं, इन परिस्थितियों को निर्मित करने वाला व्यक्ति कौन है? कहने को हम कह देंगे मैं स्वयं, लेकिन इस मैं स्वयं को जानना कैसे? अगर हम किस्मत नाम नहीं लेंगे ना तो हमें से बहुत लोग कह देंगे अच्छा भैया किस्मत ने नहीं मैंने ही किया। भाई मैंने किया तो क्या किया, क्यों किया, जब कर ही लिया तो आज खेद किस बात का है? लेकिन खेद भी उतना ही है, दुख भी उतना है। जो चीज दुख के साथ स्वीकार की जा रही है वह ज्ञान नहीं हो सकता, और ज्ञान है और दुख है तो वह भी ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान का लक्षण है कि ज्ञान है तो दुख का नाश होगा, शोक का नाश होगा, मोह का नाश होगा।
जैसे सूरज है तो अंधेरा नहीं रहेगा। कभी कोई सूरज अंधेरे से मुलाकात करता है क्या? कभी नहीं करता। सूरज कभी अंधेरे से मुलाकात नहीं करता। इसी तरह से ज्ञान कभी मोह और शोक से मुलाकात नहीं करता। मोह और शोक अज्ञान का नाम है, और हम सारे लोग इस मोह और शोक में होते हुए ज्ञान में की बात कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या है हमारे पास कि हम मोह शोक की पकड़ में बैठे हैं और अब उस ज्ञान को जानना चाहते हैं, और वो भी इस रूप में जानना चाहते हैं कि जिससे हमारे मोह बरकरार रहे और हमारा शोक मिट जाए। हमारे भीतर ज्ञान की प्यास भी इस रूप में है कि हमारा मोह बरकरार रहे और हमारा शोक मिट जाए, ऐसा ज्ञान मुझे दे दो। अब ऐसा ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो सकता है, सम्यक ज्ञान तो नहीं हो सकता। ऐसा ज्ञान ज्ञान के नाम पे भ्रम होगा, अज्ञान ही होगा, सम्मोहन ही होगा, कोई ना कोई मान्यता ही होगी, ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान का लक्षण ये है कि ज्ञान होगा तो न मोह होगा न शोक होगा। इसीलिए हम कहते बहुत है कि ज्ञानावन्य कर्म का क्षोभसम कैसे हो, ज्ञान और ज्ञानी की आराधना कैसे हो, हमें भी ज्ञानी गुरु कब मिले, हमें भी भगवान के दर्शन कब हो जाए, सब बातें करते हैं। लेकिन जहां मोह जाने की बात आती है वहां मुश्किल पड़ जाती है। इसीलिए बिना मोह और शोक की निवृत्ति के ज्ञान होता नहीं। खैर, सवाल यह है कि हम सब अपनी अनुकूलता चाहते, इट्स ओके, सभी चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। अनुकूलता की चाहना है स्वाभाविक है अभी तक हमारे लिए। लेकिन हमें अगर ज्ञान को प्राप्त करना है कि मेरे ये हालात प्रतिकूल क्यों हो गए, या मैं इन प्रतिकूल हालातों को वापस कैसे अनुकूल बना सकता हूं, तो इसके निर्णय के लिए भी हमें अपने आप के भीतर तो यात्रा करनी पड़ेगी। ये जानने के लिए भी हमें किस्मत पे भरोसा करके बातों को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने आप को जानना है कि वो क्या चीज है जो मेरे हालातों को पैदा करती है, क्या चीज है। अगर खुद के भीतर खोजेंगे तो जवाब भी मिलेगा कि चीजें बाहर की बदल जाती है और मैं अपने आप को बदलने से रोक देता हूं, इसलिए मेरे यहां ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। बाहर की घटनाएं बदल जाती है, बाहर के लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, ऋतुएं बदल जाती है, देश काल पात्र बदल जाता है, लेकिन हम अपने ही मान्यताओं में स्थिर बने रह जाते हैं। और फिर जिस दिन हमारी वे मान्यताएं बदलते हालातों के साथ मैच नहीं करती, हम दुखी हो जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम तो ठीक थे, लोग बदल गए। हम तो ठीक थे, किस्मत के सितारे बदल गए। हम तो ठीक थे, लेकिन जमाना ऐसा आ गया कि हर कोई आदमी स्वार्थी हो गया, अथवा हर कोई आदमी अपना सुख निकालता, अपनी सुविधा देखता है और उसके बाद में धोखा और धक्का दे करके चला जाता है। हम सब ऐसी बातें तब बोलते हैं जबकि हम अपने आप को वॉच नहीं कर पा रहे कि हमारी अड़चन कहाँ थी, कि हम किसी एक जगह पे स्टकअप हो गए थे और चीजें सब बदलती जा रही थी, और आज ये हालात हो रहे हैं। हम में से अधिकांश लोग अपने अपनी जगह पर स्थिर बने हैं, अपनी पुरानी सोच के प्रति, रिवाज के प्रति, मान्यता के प्रति, धारणा के प्रति, और सब चीजें बदलती जा रही है। और अब इतनी फास्टली मूव कर रही है सारी चीजें। पहले जमाने में परिवर्तन स्लो स्लो थे, अब टेक्निकल एज में आकर के सारे परिवर्तन इतने फास्ट हो जाते हैं और आदमी वहीं रह जाता है। और वो जब देखता है तब तक चीजें लोग बदल चुके होते हैं और वो कहता है कि ये क्या हो गया। फिर एट लास्ट उसको क्या मानना पड़ता है कि शायद मेरे कर्म में, मेरी किस्मत में, मेरी नियति में, मेरे प्रारब्ध में ऐसा ही लिखा होगा। लेकिन आप देखना, ये मानने के साथ हम अपने आप को बदल नहीं पाते, हम गति नहीं कर पाते, हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते, हम परिवर्तन को निष्पक्ष होकर देख नहीं पाते। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी मान्यता में जिसको ज्ञान मान के बैठे हैं वो ज्ञान नहीं है, वो हकीकत में अड़चन बन गई है। और इन पूर्वक संस्कार और जानकारियों का परिग्रह हमें नए ज्ञान से वंचित कर देता है, हमें विकसित होने से वंचित कर देता है। और इस प्रकृति का नियम है कि अगर हम सब विकसित है तो जीवंत है, और अगर हम जीवंत है तो हम विकसित हो रहे होंगे, और अगर हम विकसित नहीं हो रहे हैं इसका मतलब यह है कि हम जीवन के विरुद्ध यात्रा कर रहे हैं, और जीवन के विपरीत यात्रा करने के प्रयास में ही कषाय और तनाव और संक्लेश पैदा होता है। इसलिए संक्लेशों को भी, खुद से खुद के संक्लेशों को जानना जरूरी है।
दशमेकालिक सूत्र, उत्तराधीन सूत्र सभी एक बात कहते हैं कि खुद से खुद को जानो। संपे है अपगमप्येनम, अरे अपनी आत्मा की संप्रेक्षा अपनी आत्मा से करो। खुद से खुद को जानो, खुद से खुद के संक्लेश को जानो कि संक्लेश का कारण क्या। अगर किस्मत लेके बैठ गए तो जवाब नहीं मिलेगा, प्रारब्ध लेके बैठ गए बदलोगे ही नहीं, अगर क्रमबद्ध पर्याय लेके बैठ गए तो भी परिवर्तन नहीं होएगा। वह समाधान ही नहीं जो कि व्यक्ति को न बदलता हो, जो व्यक्ति को समाधि न देता हो वह समाधान नहीं होता। और हम सबके साथ क्या होता है, समाधि मिलती नहीं, हम कुछ उत्तरों को रट करके मान लेते हैं कि हमें समाधान हो गया। जो कि समाधान तब होता है जब एक व्यक्ति के भीतर की समाधि घटित होती है। और हम सबके साथ समाधि नहीं घटित हो रही, लेकिन हम समाधानों को बाहर ढूंढते हैं और किसी न किसी उत्तर को, किसी न किसी बात को, किसी न किसी मान्यता को एक लेबल की तरह चिपका लेते हैं कि हाँ ऐसा है, और फिर हम रुक जाते हैं। तो भूल कहाँ हो रही है, हमसे भूल हो रही है कि हम कुछ शब्दों के साथ अटक के बैठ गए, हम कुछ धारणाओं के साथ अटक कर बैठ गए, ये हमसे भूल हो रही है। अगर हम अपनी भूल को जानना स्टार्ट करें तो हम आराम से जान सकते हैं कि अगर मैं इस किस्मत शब्द को ना दूं तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है या नहीं है। अब देखो, आधी से ज्यादा दुनिया अपनी समस्याओं का समाधान समस्याओं से खोज रही है, समस्याओं में खोज रही है। और बहुत लोग डेवलप हो रहे हैं, बहुत कंट्रीज डेवलप हो रही है। हम इंडियंस की सोच में कितनी ज्यादा आलस्य है, कितना कर्मण्यता है, और कितनी ज्यादा ये मानसिकता है कि भैया किस्मत ऐसी है। और ये सोच हमारी पराधीनता है। और आप मानो ना मानो, हमारी भारत को पराधीन बनाने में सबसे बड़ा कारण ये हमारी भाग्यवादी सोच है। और आज जो पीढ़ियों में परिवर्तन आ रहा है, जो पीढ़ियों में गैप आ रहा है, उस गैप का भी बहुत बड़ा कारण किस्मत भरी सोच है। पिता की बातें बच्चों को समझ में नहीं आती और बच्चों के लॉजिक्स पिता को समझ में नहीं आते, और फिर दोनों के बीच में गैप का हम नाम क्या देते हैं, जनरेशन गैप। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये जनरेशन गैप नहीं है, एक्चुअली ये सोच का गैप है। और सोच का गैप क्यों है? क्योंकि एक सोच भाग्यवादी है और एक सोच प्रैक्टिकल पुरुषार्थ में है। एक सोच समस्याओं का समाधान आज में खोजना चाहती है और दूसरी सोच कहती है कि जो होना है सो होगा। अब दोनों के बीच में डिफरेंस मिटा नहीं पाते हम। तो हमारा कहना यह है कि जहां समस्या है उस समस्याओं में समाधान खोजो। समस्याओं को यह कहकर मत टालो, हालातों को यह कहकर मत छोड़ो कि भैया किस्मत ही ऐसी है। अगर यह कहकर के हमने छोड़ दिया हालातों को, तो फिर हम हमेशा ही अपने हालातों पे रोना रोते रहेंगे, और हालातों पे रोना रोने वाला आदमी पराधीन ही बना रहेगा। वो अपनी गति को खुद रोक रहा है। और बड़ी दिक्कत की बात यह कि हम नाम कहते हैं धर्म, धार्मिक होना, और धर्म का मतलब होता है गति। किसी ने 25 बोल किए होंगे आप में से, है ना? 20वें बोल में धर्मास्तिकाय पढ़ा होगा। और धर्मास्तिकाय का लक्षण क्या है? गति। गई लक्षणो धम्मो अहमो ठाण लक्षणो। उत्तराधीन सूत्र स्पष्ट कहते हैं कि धर्म मतलब गति, जीवन का गति गुण धर्म है। अगर हमारे ज्ञान में गति है, दर्शन में गति है, आनंद में गति है, जीवन में गति है, तो हम धार्मिक है। और अगर हम कहीं अटक के बैठ गए हैं, ज्ञान के नाम पर, दर्शन के नाम पे, चरित्र के नाम पे किसी चीज को पकड़ के बैठ गए हैं, तो स्थानांक सूत्र कहता है वो व्यक्ति ज्ञान मूढ़ है, दर्शन मूढ़ है और चारित्र मूढ़ है। और ये समर दर्शन है, वितराग दर्शन है, निर्ग्रंथों का दर्शन है, जो कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र की दोनों अवस्थाओं को वर्णित कर रहा है। यह स्पष्ट कहा जा रहा है कि कई लोग हैं जो ज्ञान मूढ़ बने बैठे हैं। इतनी हिम्मत की बात कि ज्ञान भी प्राप्त करो लेकिन ज्ञान मूढ़ मत बनो, गति करो, दर्शन को पकड़ के मूढ़ मत बनो, या किसी चारित्र, किसी रिवाज, किसी क्रिया, किसी परिपाटी को लेकर के मूढ़ मत बनो। इतना स्पष्ट दर्शन निर्ग्रंथ दर्शन है। और फिर भी हम सारे लोग अभी भी देखना जरा, हम वास्तविक ज्ञान के आराधक हैं या ज्ञान मूढ़ बन गए? हम वास्तव में इस निर्ग्रंथ दर्शन में सत्य के खोजी है,
या हम दर्शन की कुछ एक बात को पकड़ करके वहीं बैठ गए, दर्शन मूड तो नहीं बन गए। और ज्ञान वह जो हमें हमारी समस्याओं का समाधान दे। ज्ञान वह नहीं कि आकाश में चांद तारे कितनी दूरी पर है, कितने योजनों की पर है और कैसे कैसे गति गुणन करते हैं, वो हमारा ज्ञान नहीं है। हमारा ज्ञान वो है कि हमारे भीतर भावों की गति कैसे है, हमारी परिवार की गति कैसे, हमारे बिजनेस की गति कैसे है, हमारी संतान की गति कैसे, हम अपने जीवन में चले कैसे, प्राप्त हर हालात में हम संकित होकर के जिए कैसे, यह ज्ञान है। हम अपने हालातों में संकित होने की बात तो करते नहीं, और हम देवलोगों के नाम रट के, उनकी आयु स्थिति अवगाहना रट करके अपने आप को ज्ञानी मान लेते। और स्वयं हमारे सूत्र कह रहे हैं कि ज्ञान मूढ़ मत बनो, जहां हो वहां का ज्ञान प्राप्त करो और जो समस्या है उसका समाधान प्राप्त करो। यहां आंखें चुरा करके कहीं और में आंखें खोलने की कोशिश करोगे, कैसे होगा? आंख तो जहां है वहीं खुलेगी, और यहां नहीं खुली तो वहां भी नहीं खुलने वाली है। इसीलिए ये मूढ़ता को हटाना जरूरी है। और धर्म के नाम पर समाज में न जाने कितनी तरह की मूढ़ताएं हैं, न जाने कितनी तरह की। और धर्म का नाम हो तो भी है, ना है तब भी है। इसीलिए हम में से कितने सारे लोग बहुत पढ़े लिखे होकर के भी कुछ ऐसी धारणाओं के शिकार है कि उन धारणाओं के कारण से हम सत्य को खोजने की, ढूंढने की कोई जहमत ही नहीं करते। और जरा उन अनुभव ज्ञानियों के वचनों को पढ़ो तो हैरानी होगी कि जिन्होंने भी जाना है उन्होंने एक बात कही कि ये लोग जो मान के बैठे हैं कि सत्य अवेलेबल नहीं है, या ज्ञान अवेलेबल नहीं है, या बोधि होना मुश्किल है, या इस भारतीय को हो सकती है, गैर भारतीय को नहीं हो सकती, या जैनी को हो सकती है, गैर जैनी को नहीं हो सकती, ये सारी बातें बिल्कुल हास्यास्पद है। ये सारे भेदभाव ही हास्यास्पद है। इंसान इंसान है, खोजना चाहेगा तो खोज लेगा, लेकिन अगर अटक गया, किसी बात को पकड़ के बैठ गया, तो वहीं भटक जाएगा। और यही स्थिति हम सब की हो रही है। इसीलिए समर दर्शन को समझो। समर दर्शन भाग्यवादी दर्शन नहीं है। समर दर्शन नहीं कहता कि तुम किस्मत के भरोसे अपनी नैया छोड़ दो। यह निर्ग्रंथों का दर्शन है, आप तो पुरुषों का दर्शन है। वो स्पष्ट कहता है कि इस प्रकृति में हम अपनी गति खुद ही बनाते हैं, खुद ही निर्धारित कर रहे हैं, और हर पल हमारी गति बन रही है, हर पल हमारी किस्मत रच रही है। ऐसा नहीं कि किस्मत लिखी जा चुकी। जनरली लोग क्या बोलते हैं, किस्मत में लिखा, जो है सो होगा। मतलब लिखा, लिखा मतलब परफेक्ट टेंस, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, बट एक्चुअली लिखा गया हो ऐसा नहीं है। एवरी मोमेंट बन रहा है, हमारे भावों से हमारी गति एवरी मोमेंट बन रही है। इसलिए किस्मत के लेख, भाग्य के लेख, लिखा हुआ जैसे होगा, ये पुरानी लैंग्वेज छोड़ दो। इस लैंग्वेज को साइंटिफिकली वापस खोजो तो समझ में आएगा कि अगर सब कुछ होगा, जो होना है तय ही हो चुका है, तो फिर आज की ज्ञान की क्या आवश्यकता, फिर आराधना की क्या आवश्यकता, फिर संवर की क्या बात है, फिर ये सारे उपदेश व्यर्थ हो जाएंगे। फिर तो एक तीर्थंकर भी प्रवचन क्यों करे, क्योंकि जिसकी किस्मत में जो होना है सो होगा, जिसको जब मुक्त होना है सो होगा, जिसको जब नरक में जाना है वो जाएगा। तो फिर तीर्थंकरों को ज्ञान होने के बाद में उपदेश देने की क्या जरूरत है? सवाल नहीं होता? हाँ, उन्होंने अपना कल्याण कर लिया, हो जाओ भी मुक्त, तुम्हें दूसरों को बोलने की क्या जरूरत थी? और ऐसा भी नहीं कि वो स्व कल्याण, पर कल्याण जैसा हम बोलते हैं, वहां कोई पर है ही नहीं। ज्ञान का मतलब ही है कि कोई पर नहीं बचा, और कोई पराया रहा तो फिर ज्ञान ही कहां? वो कोई स्व कल्याण, पर कल्याण जैसा भेद वहां नहीं होता। वहां एकात्म भाव होता है, तभी केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान का मतलब ही एक आया, केवली, द ओनली, अकेला, द ओनली, एक ही आया, सारी आत्मा एक है, ये अनुभव हो जाता है उनको। तो वहां स्व पर कल्याण जैसा नहीं होता। तीर्थंकर पर कल्याणकारी के लिए, कोई पर कल्याण के लिए ज्ञान नहीं देते। उनके भीतर जो है वो सहज स्फुटित होगा, जैसे सूर्य से प्रकाश, फूलों से खुशबू,
चांद से चांदनी। ऐसे तीर्थंकरों के भीतर से जो स्वयं प्रकट होता है वो ज्ञान है। सामने निमित्त आता है तो निमित्त उसको ग्रहण कर पाता है, न निमित्त आता है तब भी ज्ञान तो प्रकट हो रहा है, वो शब्द रूप में नहीं हो रहा है, मौन रूप में हो रहा है। उनका शब्द भी मौन है, उनका मौन भी मुखर है, लेकिन ये बात वो ही जान सकते हैं जो उस दशा में जीते। जैसे कि हम सूर्य के सम्मुख हो या ना हो, सूर्य तो स्वाभाविक रूप से प्रकाशमान है। हम सम्मुख होते तो हमें प्रकाश मिलता, हम सम्मुख नहीं होते तो हमें प्रकाश नहीं मिल रहा। ऐसे ही ज्ञानियों का ज्ञान सर्वत्र है। तो ये बातें जो हम भेदभाव के रूप में करते हैं स्व पर, ऐसा वहां नहीं है। केवल फर्क इतना है कि हम समर्थ दर्शन को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वाक्य जानने वाले लोग नहीं हैं। और अगर हम इस निर्ग्रंथ दर्शन को जाने तो हमें स्वयं में स्पष्ट होगा कि हमारी नियति में है, ऐसा होगा, ऐसा मानने की बात समर्थ दर्शन नहीं कहता। समर्थ दर्शन स्पष्ट कहता है कि हम प्रतिपल अपनी रचना खुद कर रहे हैं, प्रतिपल अपने भावों की गति हमारी गति तय कर रही है, हमारी स्थिति बना रही है। और अगर समस्या सामने आई है तो केवल उनको अपने अनुकूल स्पर्शों में चाहने के लिए प्रयास मत करो, उन समस्याओं के विज्ञान को जानो, उन समस्याओं के मूल कारणों को जान लोगे। और वो मूल कारण कहाँ है खुद खोजोगे तो पता लगेगा कि नहीं जानना ही कारण था समस्या का। मतलब समस्या का कारण समस्या को नहीं समझ पाना ही था, और जैसी समस्या को समझ लेते हो समस्या रहती नहीं। सारे दुखों का कारण क्या है? शास्त्र की भाषा में लिखा है कि अज्ञान। ठीक है, फिर उनसे पूछो कि दुख क्या है, तो वो कहते अज्ञान। और अगर अज्ञान को जान लिया तो क्या होगा? वो कहेंगे अज्ञान को जान लिया तो ना अज्ञान बचा ना दुख बचा, उसी का नाम निर्वाण। निर्वाण यानी शांति। इसका मतलब नहीं जानना ही दुख है और नहीं जानना ही समस्या है। अन्नाणम परमम दुखम, अज्ञान ही परम दुख है और नहीं जानना अज्ञान, और वही दुख है। तो जैसे ही जान लिया तो ना दुख बचा ना समस्या बची। इसका मतलब समस्या है भी या नहीं है? जिसको हम समस्या मान रहे हैं, जिसको हम प्रतिकूलता मान रहे हैं, जिसको हम जिंदगी के दुख मान रहे हैं, जिसको हम अपनी जिंदगी के कठिन हालात मान रहे हैं, जिसको हम भाग्य के लेख मान रहे हैं, एक्चुअल में वो है भी या नहीं है? है भी या नहीं है? जब तक हम उनको नहीं जान रहे हैं तब तक वो है, और जैसे हम उनको जान लेते हैं वो होते ही नहीं है। इसीलिए बोलते हैं ज्ञानी को दुख क्या है? ज्ञानी को कोई दुख नहीं। और वो जब दूसरों को बोलता है भी तुम्हें भी दुख नहीं है, तो दूसरे बोलते हैं आपको क्या पता लगता है? वे तो मैं ही जाना है ना, जाके पहन न फटी बीवाई सो क्या जाने पीर पर आई। अरे तुम्हें क्या पता हमको कितने दुख है? और ज्ञानी बोल रहे यही बात है, तुम पता कर लो तो तुम्हें भी दुख नहीं बचेगा। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मुझे पता है मेरे को कितनी परेशानी, मैं कैसे हालातों में जी रहा हूँ, मेरी कैसी प्रॉब्लम है, मेरे घर का ये हाल, मेरे बिजनेस का ये हाल, मेरी फैमिली में ऐसा, मेरी फैमिली में वैसा। अरे भैया ये सारे है ही नहीं, तुम खोजो तो सही। लेकिन वो खोजे कैसे? वो तो मान चुका है किस्मत में ऐसा लिखा है, वो तो मान चुका है कि फला के कर्म ऐसे है, अथवा मान चुका है कि ये सब कुछ तो होना है, मान चुका है काल का प्रभाव है, मान चुका जमाने का प्रभाव है। ये सब मान्यताओं की वजह से हम सब परेशान हैं और खोजने लगेंगे। तो जैसे जैसे खोज में जाएंगे वैसे वैसे सारी समस्याएं। लेकिन ये मेरा स्टेटमेंट लेना मत, क्योंकि आप कहोगे तो फिर ठीक है ना, मान ही लो कि समस्या है ही नहीं। नहीं, मत मानो कि समस्या नहीं है, आप जानो कि समस्या क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हम डायरेक्टली रिजल्ट पे पहुंचना चाहते हैं, हम कोई भी प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते, कोई भी स्टेप्स पे चलना नहीं चाहते। हमें नीचे बैठे बता दो कि छत पे क्या मिलेगा। हम संसार में बैठे हमें पहले ही बता दो मोक्ष में होता क्या है। कितने लोग दार्शनिक जगत में सवाल करते हैं कि वो ब्रह्म एक है या अनेक है, वो अद्वैत है कि द्वैत है, वो विशिष्टाद्वैत है, वो क्या है। अरे अनुभवी लोग कहते हैं कि तुम कुछ मत पूछो, तुम यहाँ हो वहां पे कुछ भी नहीं है, और तुम खुद जब वहां पे चले जाओगे उसके बाद तुम खुद ही जान लो कि वो क्या होता है ब्रह्म।
वो मुक्ति क्या होती है, वो निर्वाण क्या होता है, यहाँ पे क्यों सवाल कर रहे हो? लेकिन हम सब लोग क्या करते हैं, बैठे हम तो यही रहेंगे, अब हमें सारे जवाब बता दो। खाली आंसर रट लेने से ज्ञान नहीं होता। जैसे हम स्कूल में थे, स्कूल टाइम में जो मैथमेटिक्स की बुक होती थी हमारी, उसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस होते थे ना, प्रैक्टिस के लिए अभ्यास देते थे। उसमें क्या लिखते थे वो लोग, अभ्यास के लिए क्वेश्चंस लिखते थे और नीचे सीधा आंसर लिख देते थे, है ना। नीचे सब आंसर लिखे होते थे, ऊपर सारे क्वेश्चन लिखे होते थे। तो चालाक बच्चे क्या करते थे, वो कहते हैं कि इतना क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचाने की प्रोसीजर कौन फॉलो करे। उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन और आंसर दोनों को रट लिया। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, आंसर लिखना होगा, हम डायरेक्टली आंसर लिख लेंगे। लेकिन डायरेक्ट आंसर लिखने से क्या होता है, रॉन्ग। चाहे आंसर राइट भी है तो भी रॉन्ग है, क्योंकि तुमने उसको प्रोसीजर तो फॉलो किया ही नहीं। हमारी लाइफ में क्या है, क्वेश्चन हम सबकी लाइफ में है, शास्त्रों में सारे आंसर है। हम सारे लोग पता है क्या है, बहुत चालू है, हम अपने जिंदगी के क्वेश्चन वो तो ढूंढ रहे हैं हम उससे, और हम सारे आंसर्स को रट लेते हैं, शास्त्रों को रट लेते हैं, और फिर हमें लगता है कि हमें ज्ञान, हमें तो देवलोक मुक्त मोक्ष सबका अनुभव हो गया। लेकिन ऐसे नहीं होने वाला। हमको अपनी समस्याओं के साथ जर्नी करनी पड़ेगी, प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, परत दर परत हम आगे बढ़ेंगे, और तब हमारी समस्याओं में से जो समाधान निकलेगा ना, चाहे वो समाधान वही है जो शास्त्र में लिखा हो, लेकिन वो हमारे प्रोसीजर को फॉलो करने पे निकलेगा ना, वो एक्चुअल समाधान होगा, क्योंकि इसमें हम रूपांतरित हो चुके होंगे। तो ज्ञान रूपांतरण से आता है, और जानकारी आंसर को रट लो, दैट्स ऑल। और आज दिन तक हमने यही किया। हमने क्या सोचा कि आंसर्स मिल जाए, आंसर रट ले वे, लेकिन उन आंसर को रट लेने से समाधान नहीं होता, वो रूपांतरण से समाधान होता है। और रूपांतरण के लिए हम क्या सोचते हैं, अगर जब भी रूपांतरण की बात आती है तो हम कहते हैं कि इतने सालों से चले आ रहे, क्या वो गलत है क्या? अरे भैया, इतने सालों से चले आ रहे, अगर वो गलत नहीं था तो तुम्हें समाधान हो चुका होता, आनंद हो चुका होता, शांति हो चुकी होती, और वो सब नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वो गलत था। अब एक आदमी 4, 5, 10 साल 20 साल हो गए बिजनेस करते हुए, और वो कह रहा है मैं हर बार असफल होता हूँ, हर बार हारता हूँ, हर बार लॉस करता हूँ। तो जो मैं इतना लॉस कर रहा हूँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या? अब उसने किसी समझदार आदमी को बुलाया, कंसल्टेंट को हायर किया, और उसको बताया कि तुम बताओ मेरी कंपनी में इतने लॉसेस क्यों हो रहे हैं। तो उसने देखा, उसने कहा मालिक को कि तेरी ये प्रॉब्लम है, तेरी योजनाओं में और उसके क्रियान्वयन में इतनी सारी कमियां हैं। उसने सारी कमियां दिखाई। तो वो बिजनेसमैन क्या बोला, फैक्ट्री का मालिक, वो बोला जब मैं 20 साल से इस परफॉर्मेंस को फॉलो कर रहा हूँ तो गलत कैसे हो सकता है? बोला जब 20 साल से रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब है वो 20 साल के सारे परफॉर्मेंस गलत थे, अपनी स्टाइल चेंज कर लो। वो बोले यार मैं पढ़ लिखा हुआ आदमी हूँ, मैंने ये सब कुछ निकाला है, भाई कितना भी निकाला, लेकिन अगर प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं ला रहा है तो चेंज करो ना। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, पुराने स्टाइल को बदले बिना अपने लिए अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो चाहे बिजनेस हो या पारिवारिक लाइफ हो या आपकी धार्मिक लाइफ हो या व्यक्तिगत जिंदगी हो या सामाजिक जिंदगी हो, हम जहाँ पर भी है और जहाँ भी हमारे सामने समस्याएं हैं, इसका मतलब एक ही है कि हमें अपनी स्टाइल को, अपनी सोच की स्टाइल को, अपनी वर्किंग स्टाइल को, अपनी भावनाओं को बदलना तो हो। तो कई लोग केवल इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि उनको लगता है जब इतने सालों से करते आ रहे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाते हैं। इतने सालों से चलते आ रहे, वो सब क्या गलत था क्या? बस ये एक लाइन ऐसी बन जाएगी कि हम अपने आप को बदलने से रोक देंगे। तो देखो, न जाने किस तरह की सोच, किस्मत की सोच, इतने सालों की सोच, ये सब चीज़ें हम बदलने को लेकर तैयार नहीं होते हैं, तब भी उत्तर तो वहीं पड़े रहेंगे और हमारे सवाल वहीं पड़े रहेंगे। बीच का ब्रिज नहीं बन पाएगा। और ब्रिज तभी बनेगा जब हम चाहे पहले कितने भी कैसे भी रहे हो, अब हम अपने समस्याओं के साथ मूव करने के लिए रेडी है। हम अपने हालातों को पढ़ने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, इनको निष्पक्ष अवलोकन करने के लिए हम तैयार हैं। अगर हम तैयार हैं तो हमारे भीतर से आंसर निकलेंगे। हम तैयार हैं तो हम गति करेंगे। देखो, ज्ञान मूढ़ मत बनना। ज्ञान वह है जो गति दे, और जो गति न दे वो ज्ञान नहीं। दर्शन वह है जो मुक्ति दे, और वो मुक्ति न दे तो वो दर्शन नहीं। ये लक्षण है इनके। इसीलिए ज्ञान आएगा तो मोह और शोक की निवृत्ति होगी। और मोह को पकड़ना चाहते हो, शोक को नहीं।
और शोक में बने रहना चाहते हो और मोह को अस्वीकार कर चुके हो कि मेरे में मोह है ही नहीं, मैं तो खाली दुखी आदमी हूँ, क्योंकि दुनिया में कोई प्यार करने वाला ही नहीं है, अगर आप ऐसा भी स्टेटमेंट लेके बैठ गए हो तब भी गति नहीं कर पाओगे। और जहाँ गति नहीं है बस वही नाम मृत्यु है। वो हमारे में ना हो, हम गति करें, ज्ञानमय गति करें, दर्शनमय गति करें, स्वभाव में गति करें, तो समाधान समक्ष मिलेगा। लेकिन समाधान के लिए खुद को गति करनी होगी। उद्धार के समाधान नहीं हो सकते। किसी का दिया हुआ समाधान हमारा समाधान नहीं हो सकता। हमारा समाधान हमारे भीतर के रूपांतरण से ही आता है, हमारी दृष्टि के खुलने से ही आता है, और वो खुले, ये महत्वपूर्ण है। यही सद्भावना कि हम सबको दृष्टि मिले और हमारी यात्रा जहाँ अटकी पड़ी है वहाँ से हम आगे बढ़ें। सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। ओम शांति।